फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा और हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें। वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिहार और झारखंड की एक बहुत ही प्रसिद्ध रेसिपी। इसे कहा जाता है ठेकुआ। छठ पूजा में बनने वाला यह ठेकुआ प्रसाद के रूप में खाया जाता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस परफेक्ट रेशियो पता होना चाहिए और आपका एक एक ठेकुआ बहुत ही खस्ता और स्वादिष्ट बनने वाला है। वैसे तो इसे बनाने के लिए मार्केट में तरह तरह के डिज़ाइंस वाले सांचे मिलते हैं, मगर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बगैर सांचों के भी इसे कैसे बना सकते हैं। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बड़ा बर्तन लिया है और मैं यहाँ मेजरिंग कप यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो सिंपल घर की कोई भी कटोरी ले सकते हैं। तो एक कटोरी मैं यहाँ डाल रही हूँ गेहूं का नॉर्मल आटा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि छठ पूजा के मेन प्रसाद के लिए जो ठेकुआ बनता है वह केवल गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनता है, मगर इसके स्वाद को एनहांस करने के लिए मैं यहाँ मैदा और सूजी भी डाल रही हूँ। तो मैंने 1 कप गेहूं के आटे में हाफ कप मैदा और हाफ कप सूजी लिया है। तो यहाँ मैं हाफ कप मैदा और हाफ कप सूजी डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ डेजिकेटेड नारियल। इसे मैंने घर पे ही एक सूखे नारियल को कद्दूकश कर लिया है और उसे मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो मार्केट में जो डेजिकेटेड नारियल रेडीमेड मिलते हैं वह भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके स्वाद को और बढ़ाने के लिए आप इसमें अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ सूखा नारियल डाल दिया। अब मैं इसमें मोयन के लिए घी का यूज़ करूँगी। आप चाहें तो सिंपल रिफाइंड तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सबको हमें मोयन के लिए अच्छे से तैयार करना है। तो मैं यहाँ लगभग हाफ कप घी ले रही हूँ। देखती हूँ इसमें कितना घी लगता है। तो 1 चम्मच की मदद से मैं यहाँ इसे डाल रही हूँ और इसे हल्के हाथों से बिल्कुल मिला रही हूँ। आप इसे अच्छी तरह, जितनी अच्छी तरह आपका मोयन लगेगा, आपका ठेकुआ उतना ही अधिक खस्ता बनेगा। तो मोयन लगाते हुए आप इस बात का खास ख्याल रखें कि मोयन बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यह मैं इसे जब हाथों से इस तरह से लड्डू बना रही हूँ तो यह बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। आटे में मोयन लगाने के बाद भी लगभग यहाँ 2 चम्मच घी हमारा बच गया। तो इतना ही हमें इसमें करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, इसमें मिठास के लिए गुड़ और चीनी दोनों। आप चाहें तो केवल गुड़ भी डाल सकते हैं और केवल चीनी भी डाल सकते हैं। तो गुड़ और चीनी दोनों डालने से इसका स्वाद बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, इसलिए मैं इसमें दोनों चीज़ें डाल रही हूँ। तो सबसे पहले गुड़ को एक ग्रेटर से मैं यहाँ अच्छे से ग्रेट कर ले रही हूँ। आप चाहे तो हाथों से तोड़कर भी उसे बिल्कुल बारीक कर लें और फिर उसमें इसे अच्छी तरह मिला दें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। यदि आप ज़्यादा चीनी खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, तो आप ज़्यादा चीनी डालें, वरना उसे आप घटा भी सकते हैं। तो उसके बाद हमें इसे फिर अच्छी तरह मिला देना है। अब यहाँ एक बहुत ही खास टिप्स कि आप जब इसमें पानी डालेंगे तो आप सारे आटे में एक साथ पानी ना डालें। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप एक साथ सारे आटे में पानी डालेंगे तो इसमें आपने जो चीनी डाला है वह बिल्कुल मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और जब आप ठेकुए को तेल में तलना शुरू करेंगे तो यह उसके टेक्सचर को भी ख़राब करेगा और तेल भी बर्बाद कर देगा, और तो और यह उसके स्वाद को भी कड़वा कर देगा। तो जितना आपको एक बार में तलना है आप उतने में ही पानी डालें। इसलिए मैं यहाँ इसे हाफ कर ले रही हूँ और फिर उतने में ही मैं बिल्कुल कम कम इसमें पानी डाल रही हूँ। बस इतना हमें इसमें पानी यूज़ करना है जितना इसे बंधने में काम आ जाए। तो यहाँ मैं बिल्कुल हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा इसमें डाल रही हूँ और ये देखिए हमारा यहाँ लड्डू बंधने लगा है। तो बिल्कुल इसी तरह हमें बाकी को भी लड्डू के रूप में बांध लेना है। ठेकुए में डिजाइन्स बनाने के लिए मार्केट में तरह तरह के सांचे मिलते हैं, कुछ इस तरह से। आप चाहें तो यदि आपके घर में वो मौजूद हो तो आप उससे बना सकते हैं, मगर मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ कि आपके पास यदि सांचा नहीं है तो आप बगैर सांचों के इसे कैसे बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एक फोक की मदद से इसमें कैसे डिजाइन्स बना सकते हैं। आटे के एक लड्डू को हम इस तरह से अपने हाथों से एक गोल शेप देंगे और उसे चपटा करेंगे। उसके बाद
उसे एक किसी भी समतल जगह में रखकर हम फोक की मदद से इस तरह से उसमें डिज़ाइंस तैयार करेंगे। इस तरह से दोनों हाथों से दबाते हुए आप डिज़ाइंस बनाएं और बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइंस बनकर आपके सामने आएंगे। आपको इसके लिए सांचे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आप देख रहे हैं ना किस तरह से मैं इसे हल्के हाथों से दबाते हुए बना रही हूँ। तो यहाँ हमारा एक डिज़ाइन बनकर तैयार है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आपको सांचे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ये डिज़ाइंस भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और आप जब यह तल कर बिल्कुल करारे होकर निकलेंगे फिर भी इसके यह डिज़ाइंस बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। अब इस तरह से पत्ते वाला शेप आप कैसे फोक की मदद से बना सकते हैं मैं आपको बतलाती हूँ। आप इस तरह से एक आटे का टुकड़ा लेंगे और उसे अपने हाथों से इस तरह से थोड़ा लंबा शेप देंगे। उसके बाद अपने हाथों से उसे चपटा करें और मैं उसे रख रही हूँ एक चॉपिंग बोर्ड पर। आप किसी भी अच्छे समतल जगह पर उसे रखें। उसके बाद हम लेंगे फोक और उसे इस तरह से पहले बीच में ऐसे डिज़ाइन बनाएंगे। देख रहे हैं ना, इस तरह से बीच में पहले डिज़ाइन बना लेना है हमें। उसके बाद फोक की ही मदद से हम उसमें इस तरह से पत्ते के शेप में इसे आकार देंगे। देखिए कितना बढ़िया, हल्के हाथों से बिल्कुल इसे दबाएं, ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि आपके एक बहुत ही सुंदर पत्ते वाले डिज़ाइन बनकर तैयार है। अब जनरली सबके घरों में ग्रेटर तो होता ही है, तो आप उससे भी इसमें बहुत सुंदर डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से ग्रेटर लें अपने हाथों में, चाहे तो मोटे छेद वाले या फिर पतले छेद वाले, और इस तरह से उसे दबाएं अपने हाथों से। और देखिए यहाँ भी एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से हमारे सांचे में भी इस तरह का डिज़ाइन है और ग्रेटर की मदद से हमने यहाँ भी इस तरह का डिज़ाइन तैयार कर लिया है। अब सबके घरों में प्लास्टिक की टोकरी या फिर ढक्कन तो मौजूद होते हैं और उसमें भी बहुत से अच्छे डिज़ाइंस होते हैं, तो उनकी मदद से भी हम ठेकवे में बढ़िया डिज़ाइन दे सकते हैं। तो इस तरह मैंने एक टोकरी का ढक्कन यहाँ लिया है अपने हाथों में और इस तरह से आटे के लड्डू को मैंने चपटा कर लिया और अब उसे बिल्कुल हल्के हाथों से मैं यहाँ इस तरह से उसे दबा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर हमारा और एक डिज़ाइन यहाँ बनकर तैयार है। और अब जब मेरे पास सांचा मौजूद है तो मैं आपको सांचे से भी एक सुंदर सा डिज़ाइन बनाकर दिखलाती हूँ। तो मैं यहाँ कमल वाला डिज़ाइन बना रही हूँ। इस तरह से उसे लेकर हल्के हाथों से इस तरह दबाना है और देखिए यहाँ एक बहुत ही सुंदर कमल वाला डिज़ाइन भी बनकर तैयार है। तो यहाँ कुल 5 पेड़े मैंने बना लिए हैं सुंदर डिज़ाइन वाले। अब बारी है इन्हें तलने की। इन्हें तलने के लिए मीडियम फ्लेम पर मैंने एक मोटे तले के बर्तन को गैस पर रखा है और अब हमें इसमें तेल या फिर घी डालना है। आप दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। उसके बाद जब यह अच्छी तरह गर्म हो जाए तो एक एक कर इन सारे ठेकुओं को हमें उसमें डाल देना है। एक बार में अधिक ठेकुए हमें नहीं डालना। एक फोक की मदद से मैं इन्हें अच्छी तरह पलटते हुए चारों ओर से पका रही हूँ। यदि हम इन्हें लो फ्लेम पर पकाएंगे तो यह बिखरने लगेंगे और यदि हम हाई फ्लेम रखेंगे तो हमारे जो ठेकुए हैं वह बाहर से तो पक जाएंगे मगर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पर लगातार पलटते हुए अच्छी तरह पकाना है। और ये देखिए इसने अपना कलर भी चेंज करना शुरू कर दिया है। तो देखिए इनका कलर भी अब चेंज होने लगा है। बिल्कुल अच्छी तरह पलटते हुए हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। और यहाँ हमारा ठेकुआ अब बनकर लगभग तैयार है और 1 मिनट मैं इन्हें रहने देती हूँ। उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा ठेकुआ यहाँ बनकर तैयार है। इसी तरह दूसरे ठेकुओं को भी यहाँ डालकर आप पका लें और आपके ये बहुत ही स्वादिष्ट खस्ता और कुरकुरे ठेकुए बनकर तैयार हैं। तो बिना सांचा की मदद से मैंने आपको बताया आज की आप 100% खस्ता ठेकुए कैसे बना सकते हैं। बिहार और झारखंड में इस ठेकुए के बगैर छठ पूजा नहीं मनती। तो आप भी एक बार इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। यह प्रसाद तो है ही और यह ऐसे भी खाने में बहुत ही अधिक स्वादिष्ट होता है। तो आपको आज की यह मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर से एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।